चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी के प्रभारी अनिल जैन ने समालखा के पाइट कॉलेज में सोनीपत और करनाल लोकसभा के विधायकों और पदाधिकारियों की मीटिंग कर उन्हें बूथ स्तर तक जाने के टिप्स दिए। मीटिंग के बाद करीब 25 मिनट तक पार्टी प्रभारी अनिल जैन पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान पार्टी की नीतियों का ही गुणगान करते रहे। पत्रकारों के सवालों का जैन कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, बल्कि उन्हें अनदेखा करते रहे। कांग्रेस नेता करण दलाल द्वारा भाजपा और इनेलो की साठगांठ के सवाल पर अनिल जैन ने कहा कि वो नॉन सीरियस आदमी है। साथ ही करनाल लोकसभा से बाहरी उम्मीदवार के उतारने के सवाल पर भी जैन साहब बिगड़ गए। आपका बयान आया कि इनेलो बीजेपी में आपस में साठ है, उसको लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे नॉन सीरियस आदमियों के बारे में मुझसे कमेंट मत लीजिए, मेरे स्तर की बात। अरे नॉन सीरियस आदमियों के बारे में मुझसे कमेंट मत लीजिए, मेरे स्तर की बात। अरे नॉन सीरियस आदमियों के बारे में मुझसे कमेंट मत लीजिए, मेरे स्तर की बात। दूसरा ये है कि करनाल लोकसभा में पिछली बार तो पैराशूट से आपने उम्मीदवार उतारा था, इस बार ये माना जाए लोकल उम्मीदवार होगा। देखिए, कोई पैराशूट नहीं होता, सब इस देश के नागरिक है। यार कहाँ से पैराशूट अमेरिका से आ गया? कोई इटली से आया क्या? इटली से आए क्या? लोकसभा में आपके पास उम्मीदवार नहीं थे, इटली से आए क्या? भाई यहीं का आदमी है, तो सब देशवासी अभी पंजाबी कम्युनिटी के कुछ लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे पहले चलेगा। वो कहते जी बीजेपी और कांग्रेस ने हमारी आबादी के मुताबिक जितनी हमारी संख्या है हमारे को इग्नोर किया है, उन्होंने नया मोर्चा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर, तुष्टीकरण पर काम नहीं करती, बात नहीं करती। परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के इन तीन नासूरों को अपनी कार्यपद्धति से दूर किया। इसलिए ये जातिवाद पर कोई चर्चा करने को हम तैयार नहीं। ये तो संभव है कि कुछ नए चेहरे जरूर इस बार मैदान में होंगे। नहीं, नए चेहरे आते रहते हैं, समाज जीवन का क्रम है। नए आएंगे ही आएंगे, पुराने जाएंगे ही जाएंगे, ये तो हमेशा होगा यार। मैं ही नया आया हूँ, देख लो आप, पहले कौन प्रभारी होता था यहाँ? वो बहुत है, किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आपकी सरकार को जो नुकसान हो रहा है फसलों को, उसमें सरकार क्या करेगी? भाई उसकी गिरदावरी होगी, आज की आज थोड़ी जवाब दे देगी। ये तो जो आपदा है, जिस प्रकार की आपदा है, उसकी गिरदावरी होगी, तो उसकी जांच होगी और उसका आदेश हो गया है। सब जगह हो रहा है भाई। ये तो अब ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटो मोड पर है, इसमें हम और आपको कहने की आवश्यकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल जैन ने केंद्र और हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जितने काम उनकी सरकार में हुए हैं उतने पिछली सरकारों में नहीं हुए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए जैन ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई काबू में है, लेकिन डीजल और बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कुछ खास नहीं बोले। देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में क्लस्टर के अनुसार कहीं 2 कहीं 3 ऐसे सभी लोकसभाओं में इस तरह की बैठकें संबंधित राज्य के प्रभारी करेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हुआ है और उसमें कामकाजी बात करेंगे। ये बिजनेस मीटिंग है, कोई पार्टी की जो भी रणनीति होगी उसको नीचे तक पहुंचाना और उसका व्यवस्थित संचालन करना। ये लोकसभा की टीम कैसे करे, इसकी चर्चा करने के लिए आज हमने लोकसभा की टीम बुलाई है। जो वन में उपज होती है उसका भी एमएसपी तय कर दिया है सरकार ने। तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, देश में 30 करोड़ जनधन के खाते खुलना, ये खाते खुलना पहला स्टेप था। खाते खुलने से लाभ क्या है? अब जो डीबीटी हो रहा है, इसके वजह से 97,000 करोड़ रुपया जो छाजन में चला जाता था, बिचौलिए खा जाते थे, गलत नामों पे चला जाता था। देश के प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि 1 रुपया चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति को अब 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया पहुंचेगा, 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे। इस बात की व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्टेप जनधन खाते से की। मैं इस बात को निश्चित रूप से मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं देश में, इससे चिंता है। लेकिन जब उनके ज़माने में पेट्रोल था तो आप सारी महंगाई कहाँ कर रहे हो? उस समय दालों की क्या स्थिति थी, उस समय ओवरऑल महंगाई, इन्फ्लेशन रेट क्या थी? आज इतने पेट्रोल डीजल की कीमत के बावजूद भी महंगाई में उसकी अपेक्षा काफ़ी कमी है। इन्फ्लेशन रेट भी कम है, काफ़ी कम है। 150 रुपए किलो की दाल मिलती थी, आज 70 रुपए में मिलती है। मैं कोई हवा में नहीं, हम सब लोग परिवारी लोग हैं, हम सब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस महंगी होनी चाहिए।
बहुमत से पहली बार हरियाणा में बनी भाजपा सरकार के नेता इस बार भी केंद्र और हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक, सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, मंत्री नायब सैनी, भाजपा नेता वेदपाल, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, मीडिया प्रभारी दीपक सलूजा, पंकज शर्मा, रविंद्र भाटिया के अलावा कई नेता मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।